हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी डिग्री एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस पेपर पैटर्न की बात करेंगे। एंड आज टॉपिक है बिजनेस इथिक्स, जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुका हूँ, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी सर जो प्रीवियस ईयर हमारा क्वेश्चन पेपर था 2022 का या थर्ड का तो मेरे पास नहीं है, बट 16, 17, 18 एंड 19 का कंटिन्यू है बिजनेस इथिक्स एंड CSR। एंड जो प्रीवियस क्लास हुई थी वो 60 का पैटर्न था, क्योंकि आप लोग का जो ये पेपर था इसके पहले सिर्फ 23 का भी 60 का ही पैटर्न है। आप लोग का इस साल से 75 का पैटर्न हो गया है। तो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट में ऐड कर दिए जाएंगे, और जो नोट्स शेयर किया गया था बच्चों को वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में ऐड करा के इवनिंग तक ट्राई करेंगे कि हो जाए, पॉसिबल हो जाए और शेयर हो जाएगा। पहले तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में आपको शेयर हुए थे। क्वेश्चन आप देख लो। अब देखो, कुछ बच्चे बोले थे सर इतने क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, तो कुछ शॉर्ट करने के लिए बोल रहे थे। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर लेना, जैसा जिस बच्चे के पास जितना टाइम है या जिस बच्चे को लग रहा है कि सर हमारे सिर्फ इतनी ही तैयारी हो सकती है, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन करना कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस उसी हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में अगर बात करें, आपको क्लियर दिख रहा है नीड एंड इंपॉर्टेंस है इथिक्स कमेटी, मतलब ये क्वेश्चन तो वैसे ही पुराने हैं जो मैंने दिए थे इसके पहले वाले। अब इसमें करना क्या है, जैसे जिन बच्चों के पास टाइम कम है या फिर उनको लगता है कि इतने क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जब काउंट करोगे तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए, तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, स्टार्टिंग के 4 और इधर वाले 4। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो या तो स्टार्टिंग के 4 कर लो या फिर लास्ट वाले 4 की प्रिपरेशन करो। यही कॉम्बिनेशन मतलब इसी पैटर्न में मैं सेट करके आपको दिया हूँ, स्टार्टिंग के 4 लास्ट के 4। ध्यान रखना उनके लिए जिनके पास टाइम नहीं है, तो आपके पास थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा भाई कि हो सकते हैं क्वेश्चन उसमें से एक तो आएगी ही, बट 2 वाला चांस थोड़ा सा प्रॉब्लम में आएगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए। तो ये चीज़ ध्यान में मीन्स नोट करके जाना, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कल की मीन्स पेपर में कि सर आपने 4 ही बोला था और 4 में से 2 क्वेश्चन तो आए नहीं, एक ही क्वेश्चन है, तो रिस्क भी बढ़ेगा ना आपका। इसलिए मैंने बोला टाइम कम है तो स्टार्टिंग के ये कॉन्सेप्ट आप लेके जा सकते हो। और जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन की है, पढ़े, तो कॉम्बिनेशन करके जाओ 8 वाले दोनों पैटर्न का। क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन रीड करके टाइम मतलब वीडियो की लेंथ मुझे बढ़ानी नहीं है, आप लोग देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। जिन बच्चों ने नोट्स लिया था तो नोट्स से आप मैच कर सकते हो। जिन बच्चों को नोट्स के बारे में जानकारी नहीं है, मैंने बताया था जो आपको नंबर शेयर किया गया था उस पर नोट्स का चार्ज जो है 10 रुपीज़ रखा गया है, एक मिनिमम चार्ज रखा है 10 रुपीज़ पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करके आप नोट्स ले सकते हो। क्लियर है? एंड क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पैटर्न है और इसको हम लोग यूनिट 1 से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। कहाँ से बनने वाला है? यूनिट 1 से क्वेश्चन बनने वाला है। क्लियर हो गया? चलिए 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 में भी यही पैटर्न आपको लेके चलना है, मतलब स्टार्टिंग के 1 2 3 एंड 4 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन इधर आएगा, 4 इधर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मतलब या तो स्टार्टिंग के 4 करना है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में पर्सनल मैसेज पे पूछते सर कि मोस्ट IMP आप 10 से 12 15 क्वेश्चन दे दो। तो यही पैटर्न आप लेके चलना है भाई, कि जब आपके पास इतना टाइम नहीं है, टाइम कम बचा है, तो रिस्क भी बढ़ेगा, बट ऐसा पैटर्न लेके जा सकते हो कि 4 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करो आप उसमें। क्वेश्चन देख लो आप लोग, और ये आपका बनेगा यूनिट 2 से, और ये पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CSR का कॉन्सेप्ट कहाँ तक 4 तक है, तो ये भी वही कॉम्बिनेशन लेके जाएगा 4 + 4 का, मतलब स्टार्टिंग के 4 कवर कर लो या फिर 4 कवर कर लो, मतलब जो आपको ईजी हार्ड लगेगा पढ़ने में ना, नोट्स से जो भी आपको इजी हार्ड लग रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो स्टार्टिंग के 4 या फिर एंडिंग के 4। और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 3 से, और पूछा भी जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में ही आपको पूछा जाएगा। ये स्क्रीनशॉट इसका भी आप नोट करो। क्लियर है? अब बात करते हैं लास्ट आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। लास्ट आपका जो शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट आएगा, शॉर्ट नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स रखे गए हैं। टोटल कितने शॉर्ट नोट्स है जरा ध्यान दो इधर। टोटल रखे गए 10 शॉर्ट नोट्स एग्जाम में, क्योंकि आपको क्या आएगा Na3
आउट ऑफ 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है सर कि इतने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, 10 कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उनके लिए फिर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे भी वही पैटर्न लेके चलो। स्टार्टिंग के साथ भाई 1 2 3 4 5 6 7 ये मोस्ट आईएमपी में, मतलब यहाँ तक ही प्रिपरेशन करोगे तो भी चल जाएगा। और यहाँ तक अगर आपके बेस्ट हो जाते हैं ना तो ही 3 करना, अदरवाइज नहीं। मैं तो ये सबके लिए सजेशन दे रहा हूँ भाई, चाहे आप की प्रिपरेशन पहले हुई या नहीं हुई, सबके लिए यही बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग के ये 7 क्वेश्चन आप ध्यान रखना। नोट्स में अभी आपको इवनिंग या फिर नाइट में शेयर कर दूंगा शॉर्ट नोट्स का। लॉन्ग आंसर तो शेयर हो चुका है ऑलरेडी सबका, लॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में शॉर्ट नोट्स जो वाले पार्ट है इसके 10 क्वेश्चन के नोट्स मैं आपको इवनिंग या फिर नाइट तक शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन आप देख लो, और 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हर एक बच्चे को पहले स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। शॉर्ट नोट्स का प्रॉब्लम था जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं था, शॉर्ट नोट्स भी चलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन आपको कर लेनी है। क्लियर है? नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लो, आप मैच कर लेना जो भी नोट्स आपको शेयर होगा। आई थिंक ले लिया होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बात करेंगे, जो बच्चों ने मांगा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमें चाहिए, तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये आपका 16 का पेपर है, आप देख लो इसको। 16 का पेपर, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले से ही नोट करके लिखा था, आप देख सकते हो। चलो इसको मैं थोड़ा सा और जूम करूँ। क्लियर है? 16 का ये पेपर पैटर्न है, क्लियर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके। प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो आप। 16 का है, पहले 16 का पेपर देख लो आप लोग। इससे आपको जो बच्चे नोट्स लेना तो उनको भी थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा सर पेपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे आए थे कैसे पैटर्न में आया और किस बेस पे मैंने इंपॉर्टेंट आपको दिया है। क्लियर है? नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लिया। अब ज़रा 17 का भी देख लो, ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाला था। ये आपका 17 है। क्लियर है? ये आपका 17 का है, ये भी देख लो आप। चलिए 17 भी नोट कर लिया आपने। क्लियर हो गया? 17 के बाद आप 18 पे आ जाओ। 18 का पेपर पैटर्न देखो ज़रा, क्या पूछे थे। ये आपका 18 का है। एटीन हो गया। लास्ट आपका 19 का पेपर। 23 किसी के पास होगा तो आप लोग देख लेना। आप 23 आई थिंक 2 शायद होगा, 2 तो नहीं होगा, 2 मुझे लग रहा है ऑनलाइन पेपर आप लोगों का हुआ था। 23 देख लेना। 19 का ये पेपर है। चलिए क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन इथिक्स को लेके है, वैसे बच्चों की डिमांड थी शॉर्ट नोट्स को लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके, मैंने इसी वीडियो में कवर करा दिया। अब मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी बच्चों को नोट्स की ज़रूरत होगी तो जो नंबर यहाँ पे शेयर किया गया है इस पर आप पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप शेयर करोगे तो आपको बिजनेस एथिक्स एंड CSR का जो भी नोट्स है, नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस आप लोगों का शॉर्ट नोट्स कंप्लीट शेयर कर दिया जाएगा आपको। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगले सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा ना इसके बाद, तो उसमें आप लोग का अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा कुछ टाइम के बाद ही। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप लोग का अकाउंटिंग सिम 2 का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।